हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, टाटा स्टील आज इम्पॉर्टेंट डे था क्योंकि नंबर्स निकल के आने वाले थे और नंबर्स दोस्तों आउट हो चुके हैं। किस प्रकार के नंबर्स निकल के आए, एक बात ही कह सकता हूँ कि नंबर्स डेफिनेटली थोड़े से चौंकाने वाले आ गए। इस प्रकार के नंबर्स नहीं सोच सकता था कोई जिस प्रकार के निकल के आए हैं। तो कल क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ से क्या टाटा स्टील के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो फ्रेंड्स पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल से जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, टाटा स्टील के नंबर्स, सबसे पहले बात करें कंपनी के रेवेन्यू की। कितना टोटल कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो इसके ऊपर आप नजर डालेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है पिछले साल के नंबर्स, ये है पिछले क्वार्टर के नंबर्स और ये है इस बार के नंबर्स। ठीक है, 60,387 करोड़ का टोटल रेवेन्यू आया था दोस्तों कंपनी का पिछले साल, पिछले Q2 में। इस बार कितना हो गया, 59,877 करोड़। यानी कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन साल बर साल तो ड्रॉप होता हुआ नजर आया। पिछला क्वार्टर का आप देखेंगे तो वो 63,000 था। यानी क्वार्टरली बेसिस पे तो ज़्यादा आपको गिरावट दिख रही है रादर देन ईयर ऑन ईयर। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 63,430 करोड़ से कम होकर 59,877 करोड़ हो गया। तो अनडाउटेडली एक बड़ा फॉल आपको आता हुआ नजर आएगा कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। अब ये एक्सपेक्टेड था, ऐसा नहीं है कि टाटा स्टील के इस प्रकार के नंबर्स निकल के आ रहे हैं। सारे स्टील मेजर कंपनीज के नंबर्स इसी प्रकार के आ रहे हैं। तो एज सच बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, बट ये है कि हाँ, गिरावट ज़रूर हुई है। अब टोटल इनकम आप समझिए। टोटल इनकम पिछले साल दोस्तों कंपनी की 60,657 करोड़ थी। इस बार 60,206 करोड़ रह गई है। तो एक यहाँ पर भी आपको फॉल एक्सपेक्टेड जो है वो नज़र आ रहा है। 63,698 करोड़ की जो कंपनी की टोटल इनकम थी पिछले क्वार्टर में, वो इस बार 60,206 करोड़ की। यानी यहाँ पर भी साफ साफ वही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज वाई ओ वाई दोनों के अंदर आपको कंपनी का रेवेन्यू और इनकम गिरता हुआ नजर आ चुका है। टोटल कंपनी का रेवेन्यू इनकम तो गिर गया, बट कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। सी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे पीएटी की। सो अब नजर डालते हैं प्रॉफिट स्लैश लॉस बिफोर टैक्स। ओके, इसमें दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम, बेसिकली टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो है वो आपको नजर आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे एक बार नजर डालते हैं। सो फ्रेंड्स, पिछले साल कंपनी का पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 14,119 करोड़। इस बार कितना रह गया, 2,605 करोड़। जी हाँ, सही सुना आपने, 14,000 करोड़ से कम होकर 2,605 करोड़ कंपनी का मुनाफा रह गया है। यानी बड़ा नहीं, बहुत बड़ा फॉल आपको नजर आया। और जो 11,906 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, पिछले क्वार्टर में जरूर कम हुआ था, बट इस बार बहुत कम हो गया, 2,605 करोड़। एक्सपेक्टेशंस क्या थी पीएटी की, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन यहां पे साफ साफ क्या नजर आ रहा है कि एक बड़ा फॉल आया है। और ये याद रखिएगा, जो फिगर है वो है पीबीटी का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगने के बाद तो ये जो फिगर है ये और कम होगा। सो अब पीएटी की बात करते हैं। तो पीबीटी, जो पीबीटी था उसमें टैक्स एक्सपेंस जुड़ के, यानी करंट टैक्स और डिफर टैक्स कट के जो टोटल टैक्स एक्सपेंस होता है, उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों, जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी ने इस बार बताया है, जो पिछले साल तक 12,540 करोड़ था, वो इस बार दोस्तों 1,300 करोड़ के लगभग आया है। बहुत बड़ा फॉल आया है। एक्सपेक्टेशंस थी कि 2,800 करोड़ रुपए तक का मुनाफा कंपनी पेश करेगी। सो बिलो एक्सपेक्टेशंस, बिलो एस्टिमेट्स नंबर आए। बहुत बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि एस्टिमेट्स को अंडर प्रेशर आते हुए नजर आए नंबर्स। मार्जिन्स बिल्कुल आपको फ्लैट रहते हुए नजर आ गए। यानी पिछले बार से तो बहुत गिरे, फ्लैट इन द सेंस की बहुत बड़ी गिरावट आपको नजर आ गई है मार्जिन्स के अंदर। और जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,714 करोड़ का मुनाफा पेश किया था, वो मात्र इस बार 1,290 करोड़, 1,300 करोड़ अगर हम राउंड फिगर में कहें तो रह चुका है। सो नंबर्स बहुत डिसअपॉइंट करने वाले हैं, बट ये है कि पूरे स्टील कंपनीज इसी प्रकार के नंबर्स निकल के आ रहे हैं। एंड
कह सकते हैं कि दिक्कतें हैं। आई थिंक अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी आपको उठती हुई ज़रूर नज़र आएगी इन सब के ऊपर, बिकॉज़ जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं अनडाउटेडली बिज़नेस के अंदर इतना बड़ा फॉल आना बहुत ये दिक्कत वाली बात होती है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अब कंपनीज अप्रोच करेगी, बिकॉज़ इस प्रकार के नंबर्स का मेजर रीज़न आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टैक्स लग रहे थे कंपनीज के ऊपर, उसके कारण एक दिक्कत थी। दूसरी, जो मेटल साइकिल थोड़ी सी वीक हो चुकी है, उसका भी प्रेशर साफ साफ नज़र आ रहा है। एक बार हम कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो दोस्तों जो ईपीएस करीबन 9.91 था, वो इस बार मात्र 1.24 रह गया। यानी पहले समझिए, कंपनी एक शेयर पे कितने रुपए कमाती थी? 9 रुपये। ठीक है, 10 रुपये अगर आप कह लीजिए, 9.91 है तो उसको हम राउंड फिगर में 10 कह देते हैं। लेकिन अब दोस्तों वो कितना हो गया उसके एक साल बाद? मात्र 1 रुपये। तो ये आप समझिए कि कंपनी ने कितना बड़ा फॉल देख लिया है। पहले एक शेयर पर जहाँ 10 रुपये कमा रही थी, वहाँ पे कितने रुपए कमा रही है? 1 रुपये बस। और जो पिछले क्वार्टर में 6 रुपये तक कमा रही थी, आज 1 रुपये पे आ गया। तो ये दिखता है कि हाँ, कंपनी में दिक्कतें हैं। कंपनी में दिक्कत नहीं, पूरे मेटल साइकिल में दिक्कतें हैं, उसका प्रेशर काफ़ी झेलना पड़ रहा है। ये शुरुआत दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर से हुई थी, जहाँ पे मेजरली शॉक लग गया था। उसके बाद पता चल चुका था कि नंबर्स इसी प्रकार के निकल के आएंगे, और अब नंबर्स इसी प्रकार के आ रहे हैं। तो अब करना क्या चाहिए, इसके ऊपर चलिए बात करते हैं। सो दोस्तों, आज शेयर 101 रुपये 10 पैसे में बंद हुआ। गिरावट आपको आज भी देखने को मिली, भली बाजार आज काफ़ी बढ़िया मूड माहौल में था, और ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज नंबर्स बहुत अच्छे निकल के नहीं आने वाले थे। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या यहाँ से कल स्टॉक में बड़ी फॉल आएगा? तो अनडाउटेडली दोस्तों, बड़ा फॉल आने का चांसेस मैं कह सकता हूँ कि बहुत नहीं है। ये हो सकता है कि अगर आपको 4 से 5% के लगभग शेयर गिर जाए, उससे ज़्यादा गिरने का मुझे लगता है कि चांसेस नहीं है, बिकॉज मार्केट को ऑलरेडी पता था। मार्केट ने ये सब कुछ कैश इन कर लिया था। मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट में चल रहा था, क्योंकि एक महीने में आप नजर डालेंगे तो मात्र 2.80% की बढ़ोतरी हुई है। यानी मार्केट्स को पता था, टू बी फेयर। टाटा स्टील के अंदर मुझे लगता है कि ये वाला जो क्वार्टर है वो आई थिंक अभी तक का सबसे वर्स्ट रहा है, और ये वर्स्ट ही रहेगा। इससे ज़्यादा वर्स्ट आने के चांसेस टू बी फेयर काफ़ी कम है। ये हो सकता है कि अगर अभी भी सरकार ने कुछ नहीं किया मेटल कंपनीज़ के ऊपर, स्टील कंपनीज़ के ऊपर, जो दिक्कतें आ रही है वो अगर लगातार झेलती गई, उसके बाद लगता है कि हाँ, फिर चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आएगी। बट ये है कि आई थिंक ये हो सकता है कि वर्स्ट क्वार्टर रहता हुआ देखने को मिले, इसके बाद चीज़ें आपको सुधरती हुई नजर आए, होपफुली। मुझे लगता है कि टाटा स्टील के अंदर अब अगर कोई भी गिरावट आती है तो वो धीरे धीरे करके बाइंग अपॉर्चुनिटी में तब्दील होनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक कि हमेशा ये ऐसा नंबर्स रहता हुआ नजर आएगा। ज़रूर टाटा स्टील आप समझेंगे तो रिटर्न्स तो अनडाउटेडली रिटर्न्स बहुत अच्छे कमा के दिए हैं, बट अभी थोड़े से ये खराब आपको पैच में चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लास्ट एक ईयर में 26% गया है। अब वापस से मुझे लगता है कि एक री बिल्डिंग होनी चाहिए। आपको यहाँ पर स्टॉक जो है वो फिर से चलता हुआ ज़रूर दिख सकता है। सो होपफुली लेवल्स, अगर कल की बात करूँ तो 95 रुपीज़ एक अहम स्टॉप सपोर्ट है, तो उस सपोर्ट के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर उस सपोर्ट के नीचे आता है तो फिर वही है कि 80 रुपीज़ के लगभग जाके रुकेगा, बट आई डोंट थिंक 95 के नीचे जाना चाहिए। कल कितने पे प्री ओपन होता है वो नज़र डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक ये धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। कंपनी ने सारे जो अमल कमीशन होने वाले थे, मर्जर्स होने वाले थे, उसको भी अप्रूव कर दिया है, तो बिल्कुल वो भी अब होता हुआ नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।